हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के लखनऊ का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. भारतेंदु हरिश्चंद्र का असली नाम क्या था? उत्तर, उनका असली नाम हरिश्चंद्र था। 2. लखनऊ यात्रा वृत्तांत में लेखक ने किस प्रकार की विपत्तियों का सामना किया? उत्तर, लेखक ने लखनऊ में प्रवेश करते समय चुंगी के अधिकारियों द्वारा अंगूठियों पर महसूल मांगे जाने की विपत्ति का सामना किया। 3. लखनऊ यात्रा वृत्तांत में लखनऊ के किस दो स्थानों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, हुसैनाबाद और केसरबाग का उल्लेख किया गया है। 4. भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक के अनुवाद से नाटक लेखन की शुरुआत की? उत्तर, उन्होंने बंगला नाटक विद्या सुंदर के अनुवाद से नाटक लेखन की शुरुआत की। 5. लेखक ने लखनऊ में आम जनता की स्थिति का वर्णन किस शासनकाल में किया? उत्तर, उन्होंने कंपनी सरकार के शासनकाल में आम जनता की स्थिति का वर्णन किया। 6. भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान मुख्य रूप से हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में है। उन्होंने नाटकों का प्रारंभ किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने वाले लेखन किया। 7. लखनऊ यात्रा वृत्तांत में लेखक ने किस प्रकार की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है? उत्तर, लेखक ने कंपनी सरकार के शासनकाल में आम जनता की कठिनाइयों और सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया है। उन्होंने चुंगी के अधिकारियों द्वारा महसूल वसूलने के अन्याय और लखनऊ की बुनियादी सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया है। 8. यात्रा वृत्तांत में लखनऊ में प्रवेश के समय लेखक को किस विपत्ति का सामना करना पड़ा? उत्तर, लखनऊ में प्रवेश करते समय लेखक को चुंगी के अधिकारियों द्वारा अंगूठियों पर महसूल मांगे जाने की विपत्ति का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बिना बिक्री की वस्तुओं पर भी महसूल लगाने की शिकायत की, जिससे लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। 9. लेखक ने लखनऊ में किन दो स्थानों को देखने योग्य बताया है? उत्तर, लेखक ने लखनऊ में हुसैनाबाद और केसरबाग को देखने योग्य स्थानों के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने इन स्थानों की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया है। 10. लखनऊ की सामाजिक स्थिति का लेखक ने किस दृष्टिकोण से वर्णन किया है? उत्तर, लेखक ने लखनऊ की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए असभ्यताओं और पुरानी परंपराओं को आलोचना की है। उन्होंने यहाँ के रईसों और जनसामान्य की सोच में अंतर का भी उल्लेख किया, जहाँ शिक्षित लोग सभ्य हैं जबकि अन्य लोगों में पुरानी बातें भरी हुई हैं। 11. भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है क्योंकि उन्होंने रीतिकाल की विकृत सांस्कृतिक धाराओं को छोड़कर हिंदी में नई परंपराओं की स्थापना की। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की भी आलोचना करती हैं, जो उन्हें युगचारण बनाती हैं। 12. लखनऊ यात्रा वृत्तांत में लेखक ने कंपनी शासन के दौरान आम जनता की स्थिति का क्या वर्णन किया है? उत्तर, लेखक ने लखनऊ यात्रा में कंपनी शासन के दौरान आम जनता की कठिनाइयों को दर्शाया है, विशेष रूप से चुंगी के अधिकारियों द्वारा वसूले जाने वाले महसूल और सरकारी अन्याय का उल्लेख किया है। उन्होंने लखनऊ के शहरी ढांचे और सामाजिक परिस्थितियों की भी आलोचना की, जिसमें असभ्यता और पुरानी परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। 13. लखनऊ में यात्रा के दौरान लेखक को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को लखनऊ में प्रवेश करते समय चुंगी के अधिकारियों द्वारा अंगूठियों पर महसूल वसूलने की चुनौती का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया और किसी प्रकार से 3 रुपए देकर अपनी जान बचाई। यह घटना प्रशासनिक अन्याय को उजागर करती है। 14. लेखक ने लखनऊ में किन स्थलों का उल्लेख किया है और उनके विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, लेखक ने लखनऊ में हुसैनाबाद और केसरबाग का उल्लेख किया है। हुसैनाबाद में एक सुंदर षटकोण तालाब, बारदर और एक नहर है, जबकि केसरबाग में सुनहरे शिखर और सुंदर बंगले हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 15. यात्रा वृत्तांत में लखनऊ की सामाजिक स्थिति का लेखक ने कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? उत्तर, लेखक ने लखनऊ की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए असभ्यता, पुरानी सोच और शिक्षित लोगों के बीच का अंतर दर्शाया है।
उन्होंने हिंदू रईसों की असभ्यता और मुसलमानों की बाहरी सभ्यता का भी जिक्र किया, जिससे समाज की जटिलताओं का पता चलता है। 16 लखनऊ में लेखक ने किस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की है? उत्तर, लेखक ने लखनऊ के धनिकों और रईसों को असभ्य और पुरानी परंपराओं में बंधा बताया, जबकि शिक्षित लोगों को सभ्य माना है। उन्होंने वहां की महिलाओं की स्थिति और रंडियों के व्यवहार पर भी टिप्पणी की, जो समाज की मानसिकता को दर्शाती है। 17 भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखनी में किन किन विषयों की महत्वपूर्णता है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखनी में सामाजिक अन्याय, ब्रिटिश शासन की आलोचना और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के विषय महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सामंतवादी सोच और पुरानी परंपराओं की आलोचना की और जन जागरूकता के लिए लेखन किया। 18 लखनऊ यात्रा वृत्तांत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं? उत्तर, यात्रा वृत्तांत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा लेखक ने वहां की जनजीवन, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक अन्याय की बातें भी उजागर की हैं। उन्होंने लखनऊ के विकास और उससे जुड़े सामाजिक पहलुओं को भी महत्वपूर्ण रूप से चित्रित किया है। सेकंड मेन सारांश। एक निम्नलिखित पाठ लखनऊ, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने लखनऊ की यात्रा के दौरान अपने अनुभवों और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। लेखक लखनऊ की यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा करते हैं। वे लखनऊ आने के लिए कानपुर से यात्रा करते हैं और उस समय की रेलवे व्यवस्था का वर्णन करते हैं। लखनऊ पहुंचते ही उन्हें पहली बार एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जब नगर में प्रवेश के लिए उन्हें चुंगी टैक्स देना पड़ता है। लेखक इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होते हैं और इस पर व्यंग्य करते हैं। लखनऊ में प्रवेश करते ही वे शहर की मस्जिदों और इमारतों की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही शहर की गंदी और संकरी गलियों का वर्णन भी करते हैं। वे बताते हैं कि पुराना लखनऊ काफी हद तक नष्ट हो चुका है और नया लखनऊ निर्माणाधीन है। लेखक ने शहर के विभिन्न स्थानों जैसे रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का विवरण दिया है। वे बताते हैं कि इन इमारतों का निर्माण भव्य है, लेकिन समय के साथ इनकी हालत खराब हो गई है। लेखक लखनऊ के लोगों की सामाजिक स्थिति पर भी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के धनिक वर्ग के लोग असभ्य हैं और पुरानी सोच में फंसे हुए हैं, जबकि शिक्षित वर्ग सभ्य है। मुसलमान बाहरी तौर पर सभ्य दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी पुरानी रूढ़िवादिता छिपी हुई है। इस यात्रा वृत्तांत में भारतेंदु ने उस समय के लखनऊ की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के नागरिकों की कठिनाइयों और संघर्षों को उजागर किया गया है। थर्ड मेन संदर्भ। एक लखनऊ के पास पहुंचते ही मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे कंगूरे दूर ही से दिखाई देते हैं, परंतु नगर में प्रवेश करते ही एक बड़ी विपत्ति आ पड़ती है। वह यह है कि चुंगी के राक्षसों का मुख देखना होता है। संदर्भ। यह अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ में प्रवेश के समय की अपनी पहली कठिनाई का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या। लेखक बताते हैं कि लखनऊ की ओर बढ़ते समय शहर के मस्जिदों के भव्य कंगूरे दूर से ही दिखाई देते हैं, जो शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही वह शहर में प्रवेश करते हैं, उन्हें चंगी टैक्स भरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे वह चंगी के राक्षसों का मुख कहकर संदर्भित करते हैं, जो उस समय की शोषणकारी सरकारी नीतियों की ओर संकेत करता है। विशेषतः व्यंग्यात्मकतः लेखक ने चंगी की प्रक्रिया को राक्षसों का मुख कहकर व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मस्जिदों के कंगूरों का वर्णन लखनऊ की समृद्ध धार्मिक धरोहर को दर्शाता है। समाज की स्थिति। इस अंश में उस समय के समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। 2 गलियां सकरी और कीचड़ से भरी हुई, बुरी गंदी दुर्गंधमय। सड़क के घर सुंदर बने हुए हैं। संदर्भ। अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ की सड़कों और गलियों का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या। लेखक लखनऊ की गलियों की संकरी और गंदी स्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं और उनमें दुर्गंध फैली हुई है। इसके विपरीत सड़क के किनारे बने घर सुंदर हैं। इस विरोधाभास से लेखक ने शहर के विकास में असंतुलन और अव्यवस्था को उजागर किया है। विशेषतः विरोधाभास। लेखक ने गंदी गलियों और सुंदर घरों के बीच के विरोधाभास को दिखाया है।
यथार्थवादः लखनऊ की गलियों की वास्तविक स्थिति का यथार्थवादी वर्णन किया गया है। शहर का विकास। इस अंश के माध्यम से लेखक ने शहर के विकास में असमानता और प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा किया है। 3. लखनऊ के लोग असभ्य हैं और पुरानी बातें उनके सिर में भरी हैं। मुझसे जो मिला उसने मेरी आमदनी का पता पहले पूछा और नाम पीछे। संदर्भ: यह अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ के लोगों के व्यवहार और मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने लखनऊ के लोगों की असभ्यता और पुरानी सोच का उल्लेख किया है। लेखक को जो भी व्यक्ति मिला, उसने पहले उनकी आमदनी के बारे में पूछा और उसके बाद उनका नाम जानने की कोशिश की। यह दिखाता है कि वहाँ के लोग पैसे को अधिक महत्व देते थे और ये उनके सामाजिक मूल्य प्रणाली में गहराई से समाया हुआ था। विशेषता है समाज का चित्रण है। लेखक ने लखनऊ के समाज की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए उसकी असभ्यता और लालच को उजागर किया है। मानसिकता की आलोचना। इस अंश में लखनऊ के लोगों की मानसिकता की आलोचना की गई है, जो धन और पुरानी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। प्रभावी भाषा है। सरल लेकिन प्रभावी भाषा का उपयोग करते हुए लेखक ने समाज के वास्तविक चेहरे को उजागर किया है। 4th मेन टिप्पणियां। 1. भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक व्यक्तित्व। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस यात्रा वृत्तांत में एक सजग और सचेत लेखक के रूप में उभरते हैं। वे समाज की वास्तविकताओं को स्पष्टता से देखने और उन्हें वर्णन करने की क्षमता रखते हैं। उनकी दृष्टि में समाज के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म अवलोकन और उन पर तर्कपूर्ण टिप्पणी करने का सामर्थ्य है। व्यंग्यात्मकता है। लेखक की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यंग्यात्मक शैली है। उन्होंने लखनऊ की यात्रा के दौरान चंगी के अधिकारियों, नगर की दुर्दशा और लोगों की असभ्यता पर कटाक्ष किए हैं। उनकी व्यंग्यात्मक शैली पाठक को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी समाज का गहन विश्लेषण है। लेखक ने लखनऊ के समाज, संस्कृति और लोगों की मानसिकता का गहन विश्लेषण किया है। वे न केवल बाहरी दृश्य का वर्णन करते हैं, बल्कि उसके पीछे की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी उजागर करते हैं। उन्होंने लखनऊ के लोगों की असभ्यता, पुरानी सोच और लालच पर तीखा व्यंग्य किया है। राजनीतिक चेतना। भारतेंदु एक जागरूक नागरिक के रूप में अंग्रेजी शासन की नीतियों और उनके शोषणकारी रवैये की आलोचना करते हैं। वे लखनऊ की चंगी व्यवस्था और अंग्रेजों द्वारा की गई आर्थिक शोषण की निंदा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को व्यक्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।